गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और रियल नंबर्स का जो इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। यह क्वेश्चन ऐसा है, MCQ में भी डाला जा सकता है, 2 मार्क्स में भी डाला जा सकता है, 3 मार्क्स में भी डाला जा सकता है। थोड़ा ध्यान से देखिए। MCQ में अगर डाला जाएगा तो बहुत स्टूडेंट अंदाज से कुछ कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। सॉल्व करके पता चलेगा मैंने सच्चाई क्या है और इसका आंसर क्या होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस फोर्थ रूट ऑफ 1250 इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन को लिख देना है फोर्थ रूट ऑफ 1250। ठीक है। अब 1250 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बगल में इसको शो करके आपको दिखा देना होगा। ये रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है। अब 2 से अगर करते हैं इसको तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा, 5 से करते हैं तो कितना होगा 125, और फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 25, और फिर 5 से करते हैं तो कितना हो गया 5, और फिर 5 से 5 1 जा 5। अब यहाँ क्या लिखना होगा, जो फोर्थ रूट ऑफ 1250 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए फोर्थ रूट है, स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो पेयर का एक बाहर निकलता है। क्यूब रूट में क्या होता है, जो 3 का एक बाहर निकलता है, ग्रुप 3 का। और इसमें क्या है, ग्रुप 4 का एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ 4 ग्रुप में कौन कौन है, ये 5 है, 1 2 3 4, या 5 बाहर निकल जाएगा इंटू इसके बाद एक तो 2 जो बचा इसमें फोर्थ रूट ऑफ 2 लिख देना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2/3 रूट 18 एज ए प्योर सर्ट। अब इसको कैसे करना होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है 2/3 रूट 18। अब 2/3 प्योर सर्ट का मतलब इसको भी रूट के अंदर ले जाना है। तो रूट के अंदर अगर हम ले जाएंगे तो क्या करेंगे, 2/3 चूँकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो इसलिए स्क्वायर करके इसको अंदर ले जाना होगा। अगर क्यूब रूट रहेगा तो इसको क्यूब करके अंदर ले जाना है। अगर फोर्थ रूट है तो इसका पावर 4 करके अंदर ले जाना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायर करके इसको अंदर ले जाना है, यानी कितना होगा 2/3 होल स्क्वायर इंटू 18। अब ये प्योर सर्ट हो गया। अब यहाँ क्या करना है, जो 2 2 जा 4, अब बाई 3 3 जा 9 इंटू 18। अब यहाँ क्या होगा, 9 और 18 तो कैंसिल हो रहा है, तो एक बार और लिख दीजिए 4/9 इंटू 18, क्योंकि उसी में कैंसिल करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या था क्या कैंसिल हुआ। तब यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि डिवाइड 16 इंटू रूट 75 बाई 5 इंटू रूट 12। अब इसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देना है 16 रूट 75, अब बाई, अब डिवाइड करना है तो 5 इंटू रूट 12। अब क्या करना है, जो 16 तो लिखना ही लिखना है, और 75 को क्या करना है, तो उसी तरह से फैक्टराइज करके बगल में दिखा देना होगा। जैसे 3 से करेंगे तो 25 होगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कितना होगा 3 इंटू 5 इंटू 5। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और नीचे 5 रूट 12। अब इसी तरह से 12 का भी फैक्टराइज करना है, तो 2 से करेंगे तो कितना होगा 6, और फिर 2 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या लिखना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 12 का हो गया। अब गौर कीजिए 16 हो गया। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में क्या होता है, एक पेयर का एक बाहर निकलता है। जैसे 5 जो है एक पेयर है, यानी 2 टू है, इसको बाहर निकालना है तो 16 इंटू 5 हो जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। और यहाँ क्या है 5 और डबल 2 का एक 2 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, तब यहाँ क्या होगा, एक बार और लिखना होगा 16 इंटू 5 इंटू रूट 3, और नीचे 5 इंटू 2 इंटू रूट 3। अब देखिए ये रूट 3 और रूट 3 ऊपर है और नीचे भी है, तो रूट 3 कैंसिल होगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ 5 1 जा 5, रूट 3 1 जा रूट 3,
और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी कितना बचा 8 1 जा 8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कि इफ 6/3√2 - 2√3 इज इक्वल टू a√2 + b√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने इसको सॉल्व करना है और इस फॉर्म में जब आएगा तो a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले 6/3√2 - 2√3 इज इक्वल टू a√2 + b√3। अब इसी को रेशनलाइज करना है 3√2 - 2√3। इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के दोनों बगल जो है वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज कर देना है, यानी 3√2 अब प्लस 2√3 और नीचे क्या होगा 3√2 अब प्लस 2√3, यानी इज इक्वल टू कितना a√2 + b√3। लिखते चलना है साइड वाला एकदम निश्चित रूप से। अब यहाँ लिख देना होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर dr यानी डिनोमिनेटर। अब देखिए तब क्या होगा 6 इंटू 3√2 + 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा, अब a - b इंटू a + b के फॉर्म में है। किस चीज़ का फार्मूला होता है a² - b², यानी a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ क्या होगा 3√2 होल स्क्वायर माइनस 2√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा a√2 अब प्लस b√3। अब ध्यान दीजिए अब ये 6 तो रहेगा, अब नीचे क्या है 3 3 जा 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 6 को ऊपर ही रखिए और यहाँ हो जाएगा 3√2 अब प्लस 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 अब माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कितना होगा इज इक्वल टू a√2 अब प्लस b√3। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ क्या होगा ये 6 और यहाँ 3√2 + 2√3 अब 22 18 - 12 कितना होगा 6 इज इक्वल टू a√2 अब प्लस b√3। सबको ब्रैकेट में घेर के रखना है। अब देखिए 6 1 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, अब इधर आ जाइए, अब यहाँ बचा 3√2 अब प्लस 2√3 इज इक्वल टू यहाँ क्या है a√2 अब प्लस b√3। अब देखिए अब √2 वाला को एक साथ लेना है, तो 3√2 इज इक्वल टू a√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको लेना है b√2 एंड b√3 या 2√3 इज इक्वल टू b√3, तो √3 इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू क्या होगा 2, यानी a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसलिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक शेयर और कमेंट तो बनते ही हैं। धन्यवाद।